सावन का महीना था। हिमाचल के एक छोटे से गांव शिवपुर में हर ओर हरियाली थी और शिव भक्ति की गूंज। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे लोग महाकाल का धाम कहते थे। मान्यता थी कि सावन में स्वयं महाकाल वहां पधारते हैं और सच्चे मन की हर पुकार सुनते हैं। उस गांव से दूर कहीं एक गांव, जो शिवजी की कृपा से अछूता रह गया। शायद 2 साल से एक बूंद पानी नहीं गिरा इस धरती पर। पेड़ सूख चुके हैं, तालाबों में दरारें हैं, खेत बंजर हो चुके हैं। उसी गांव में एक सीधा साधा युवक रहता था, राघव। एक किसान का बेटा, मेहनती, नेक दिल, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा। 2 साल से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूखे, परिवार कर्ज में डूबा। मां गंगा देवी हर साल सावन में महाकाल से विनती करती थीं, पर इस बार उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मां बोली, बेटा, इस बार मेरी जगह तू महाकाल के चरणों में मेरी अर्जी रखना। मुझे भरोसा है भोलेनाथ हमारी जरूर सुनेंगे। राघव ने सिर हिलाया, पर मन में टीस थी। वो सोचता, जब इतने सालों की प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो अब क्या बदलेगा। लेकिन मां के विश्वास के आगे उसकी शंका भी झुक गई। सावन की पहली सोमवारी वो तड़के ही निकल पड़ा महाकाल का धाम की ओर। मंदिर गांव से दूर था और रास्ता कठिन, लेकिन राघव की नीयत साफ थी और इरादा अटल। शिवपुर के करीब पहुंचा ही था, तभी आसमान में बादलों की गरज सुनाई दी और पहली बार बरसों बाद एक बूंद उसके गाल पर गिरी। वो ठिठका, ऊपर देखा और तभी तेज बारिश शुरू हो गई। राघव भीगता रहा, लेकिन रुका नहीं, चलता रहा, जैसे हर बूंद के साथ उसका संकल्प और पवित्र होता जा रहा था। मंदिर पहुंचा तो वहां शिव भक्तों की भीड़ थी। हर ओर गूंज रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राघव मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। मन से निकला, हे महाकाल, मैं नहीं जानता मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी या नहीं, पर मेरी मां का विश्वास अडोल है। अगर आप सच में भक्तों के दुख हरते हैं, तो हमारी पुकार सुन लीजिए। उसी पल एक तेज बिजली कड़की, मंदिर का दीपक तेजी से जल उठा। राघव को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। मन शांत हो गया, आंखों में नमी और दिल में शक्ति का एहसास। मंदिर से लौटते वक्त उसे एक अजनबी साधु मिले। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, महाकाल का आशीर्वाद तुम पर बरस चुका है। अब बस विश्वास रखना और मेहनत करते रहना। राघव स्तब्ध था, पर उसने झुककर प्रणाम किया और घर लौट आया। अगली सुबह गांव में खबर फैली, सालों से सूखी नदी अब लबालब बह रही थी। लोग इसे चमत्कार मान मंदिर की ओर दौड़ पड़े। राघव खेत पहुंचा, जहां कल तक बंजर जमीन थी, आज पानी से भर चुकी थी। उसका दिल भर आया। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे महाकाल, ये क्या चमत्कार है। उसी दिन से उसने खेत में काम शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में फसलें लहलहाने लगीं, कर्ज उतरने लगा और मां की तबीयत भी ठीक हो गई। आज भी हर सावन राघव मंदिर जाता है और कहता है, आपने मुझे सिखाया कि भक्ति और मेहनत का मेल चमत्कार से भी बड़ा होता है। इस कहानी से एक बात साफ है, भक्ति हो, मेहनत हो और दिल से किया गया विश्वास हो, तो महाकाल जरूर सुनते हैं। हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ, कैलाश के वासी, त्रिपुंडारी त्रिनेत्री, दया के सागर सन्यासी। डमरू की धुन में भस्म में लपटे, भक्तों के दुख को पल में ही छुपते।
थे। गंगाधर शंभू भक्तन के साथी, हर हर महादेव है सबके साथी। न धन चाहिए न कोई राजिया, बस चरणों में रहे प्रेम का स्वाद या। जिनके लिए ब्रह्मा भी प्यार लगाए, और शिव के चरण में मन मेरा समाए। जय जय भोलेनाथ मेरे अंतर्यात्री, आज तुझे अर्पित मेरी ये प्रेम भरी आरती। सावन के इस पवित्र महीने में शुरू हो रही है महादेव के चमत्कारों की कहानियों की एक अनोखी सीरीज। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपना भाव जरूर बताएं और महादेव की कृपा सब तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।